हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आप लोगों को उपन्यास भाग 2 में लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र हैं। फरिश्ते निकले उपन्यास है जिसकी पात्र हैं चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। तो इसमें है बेला बहू। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा, मैं विस्तार से बताएंगे। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित उपन्यास फरिश्ते निकले। फरिश्ते निकले किसके द्वारा लिखित है? मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित है। एक तरह से यौन हिंसा की शिकार ग्रामीण स्त्रियों की कहानियों का कोलाज है। उपन्यास में दो मुख्य पात्र हैं, बेला बहू और उजाला। ये दोनों स्त्रियां चाहती तो प्रेम हैं, पर उन्हें प्रेम नहीं मिलता, यौन प्रताड़ना मिलती है। यह कितनी दुखदाई बात है कि प्रेम चाहने वाली स्त्री को समाज यौन हिंसा का पुरस्कार देता है। कहें ईश्वरी, भाग, चाक, झूला नट, बेतवा, बहती रही, चिन्हार, आत्मा, अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा के प्रमुख उपन्यास हैं। तो फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? बेला बहू। दो पात्र हैं उसमें, एक है बेला बहू और एक है उजाला। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन उपन्यास एक एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुद्गल और तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो देखते हैं इसमें, इसका डी सही है, मुझे चांद चाहिए है सुरेंद्र वर्मा का, मुझे सूरज चाहिए नहीं है। तो इसमें है इसका विकल्प डी सही है। सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए उपन्यास लिखा है, ना कि मुझे सूरज चाहिए। शेष युग्म सही है। ए सारे जो पहले क्वेश्चन के ऑप्शन है वो ऊपर वाले सही है और नीचे वाला डी नंबर गलत है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। ऊपर यह भी पढ़ाना आपने, मुझे सूरज चाहिए उसी का है ये, मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है मुझे चांद चाहिए उपन्यास। तो बी नंबर इसका सही है। ये टीजीटी परीक्षा के सन 2005 में आया है। ये टीजीटी परीक्षा यूपी टीजीटी में आया है सन 2005 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लालटेन की छत के लेखक कौन है? लालटेन की छत के लेखक कौन है? तो भीष्म साहिनी है कि उषा प्रेमदा है कि निर्मल वर्मा है कि नरेंद्र कोहली है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लालटेन की छत के लेखक है निर्मल वर्मा। लालटेन की छत 1974 ईस्वी में एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। लालटेन की छत एक उपन्यास है जो 1974 ईस्वी में लिखा गया था, जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास भी हैं। वे दिन 1964 में लिखा गया था, एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी में लिखा गया था, रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी में लिखा गया था, अंतिम अरण 2000 ईस्वी में लिखा गया था। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, लालटेन की छत की रचना है मन्नू भंडारी की, कृष्णा शोभिती की, ममता कालिया की, निर्मल वर्मा की। तो किसकी है? निर्मल वर्मा की। फिर है आपका, ये पीजीटी में आया है दिल्ली में सन 2015 में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? संस्मरण की कहानी की, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास? तो अभी यहाँ पे उपन्यास चल रहा है तो उपन्यास की ही है। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ये जीआईसी प्रवक्ता में आया। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलूफर भीष्म साहिनी का, जुलूस फणीश्वर नाथ रेणुका, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। तो इसमें है आपका नीलू नीलिमा नीलूफर भीष्म साहिनी का। इसमें प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि लिखी गई है। तो भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नीलू नीलिमा नीलूफर प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यह उपन्यास दो नारी पात्रों
नीलू नीलोफर, और नीलिमा को केंद्र में रखकर लिखा गया है। नीलू मुस्लिम लड़की है जो अल्ताफ नामक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती थी। फिर है अगला आपका, अब इसमें हम आपको बता दें कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो तथ्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि झरोखे, तमस, मैयादास की माड़ी, कुंतो, कड़ियाँ, बसंती, भीष्म सैनिक उपन्यास, ये हैं आपके अन्य जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं भीष्म सैनिक के। तो ये हैं झरोखे, तमस, मैयादास की माड़ी, कुंतो, कड़ियाँ और बसंती। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं क्षमा कौल, सूर्यबाला, मधु कंकरिया, राजी सेठ। तो राजी सेठ हैं, निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास है तत्सम, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त दूसरे देश काल में। यह कहानी नहीं कहानी संग्रह है, यह कहानी नहीं कहानी संग्रह है। ये इतने जो है इनके उपन्यास हैं। फिर है आपका निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। तो अमृत राय का उपन्यास है बीज। अमृत राय के पहले उपन्यास बीज 1952 ईस्वी में दूसरे महायुद्ध सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास पर मार्क्सवादी प्रभाव है। इनके अन्य उपन्यास हैं नागफनी का देश 1953 ईस्वी, हाथी के दांत 1956 ईस्वी, सुख दुख 1969 ईस्वी, भटियाली 1969 ईस्वी आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस उपन्यास 1965 ईस्वी को उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। इनके अन्य उपन्यास हैं मैलाचल 1954 ईस्वी, प्रति परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी और पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। राम रतन राय 1971 ईस्वी। रेणु का अधूरा उपन्यास है। रेणु जो है तो वो अधूरा उपन्यास है, इसमें आंचलिकता का हुआ रूप नहीं रह गया है जो मैला आंचल या प्रति परिकथा में है। फणीश्वरनाथ रेणु के और भी हैं कई उपन्यास जो हम आपको बताते हैं। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं? आंचलिक उपन्यास कौन कौन सा हैं? आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं और कौन कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, बलभद्र ठाकुर, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, विवेकी राय, रामदरस मिश्र, राजेंद्र अवस्थी, भगवान दास मोरवाल, राही मासूम रजा, केशव प्रसाद मिश्र और गुलशेखर खां सानी, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु हैं तो वही प्रवर्तक होंगे इसके। तो आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक हैं। आंचल और प्रति परिकथा में संग्रामांचलों के जितने विशद और संबद्ध चित्र देखने को मिलते हैं उतने अन्य तथाकथित आंचलिक उपन्यास में नहीं है। अतः फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल लिखा, तत्पश्चात प्रति परिकथा,
रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन का बलचनमा 1952 ईस्वी प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया। यद्यपि इसमें भी आंचलिकता का कम रंग नहीं था, लेकिन उसको आंचलिक उपन्यास में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का, परती परिकथा का, बलचनमा का, मैला आंचल का। तो बामन दास जो था वो मैला आंचल का पात्र था। मैला आंचल उपन्यास के पात्र बामन दास, कालीचरण, विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, शिव शंकर सिंह, हरगौरी सिंह, रमपियरिया और रामानुजदास, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत हैं। परती परिकथा के पात्र जितेंद्र तथा इरावती हैं। होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन, अलंगू, मंगरू, धनिया, सिलिया, झुनिया आदि गोदान के पात्र हैं। देखो सभी उपन्यास के पात्र बता दिए गए यहाँ पे। परती परिकथा के पात्र बताए गए और गोदान के पात्र बताए गए और उसके मैला आंचल के पात्र बताए गए। फणीश्वरनाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरत चंद्र से। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरत चंद्र से। आवारा मसीहा उपन्यास बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विश्व प्रभाकर हैं। ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी थी। ज्ञानचंद्र ने कथा शेष लिखा था जिसमें जो है अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी थी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो आवारा मसीहा आपका शरत चंद्र पर है। शरत चंद्र पर है। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक कौन है? छाया मत छूना इस उपन्यास के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। हृदय द्रावक कहानी पर आधारित इस उपन्यास में त्याग, विवशता और संघर्ष तथा शोषण का यथार्थ चित्रण किया गया है। महासागर आदिवासी लड़की की गाथा है। अरण्य पहाड़ी जीवन की दुख भरी कथा है। कगार की आग स्त्री शोषण पर आधारित है। तुम्हारे लिए प्रेम पर आधारित है। समय साक्षी है, आपातकाल की अस्थिरता पर आधारित है। और सुराज नायिका गांगी का जीवन संघर्ष है। हिमांशु जोशी के प्रमुख उपन्यास हैं महासागर, अरण्य, कगार की आग, तुम्हारे लिए और समय साक्षी और सुराज। फिर है आपका चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का, जैनेन्द्र का। तो निराला का है। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? निराला का। चतुरी चमार निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे इत्यादि। इनके कई उपन्यास हैं। अप्सरा भी है, अलका है, निरुपमा है, प्रभावती है, कुल्ली भाट है, काले कारनामे इत्यादि हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको गौर से देखिएगा। प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी और मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी भी। तो मृदुला गर्ग की एक जमीन अपनी भी, ये मृदुला गर्ग का नहीं है, चित्रा मुदगल का है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल द्वारा रचित उपन्यास है, जबकि शेष विकल्प सही जो सुमेलित हैं आवा तथा गिलीगुड़ चित्रा मुदगल के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। चित्रा मुदगल के 3 उपन्यास हैं।
3 उपन्यास क्या हैं, कई सारे हैं जो डिटेल्स में लिखे हुए हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, कठगुलाब, मिलजुल मन और मैं और चित्रा मुदगल के हैं आवा, गिली कुड़ी और एक जमीन अपने लिए। ये 3 है उपन्यास चित्रा मुदगल के। फिर है आपका वैद्य जी, किस उपन्यास के पात्र हैं वैद्य जी? तो झूठा सच के हैं, भूले बिसरे के हैं, राग दरबारी के हैं, विश्रामपुर का संत। तो राग दरबारी के हैं। वैद्य जी किसके हैं? राग दरबारी के हैं। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के पात्र हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। इस कृति के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राग दरबारी उपन्यास के और भी कई पात्र हैं। कथा केंद्र शिवपालगंज का है। कथा केंद्र भी पूछा जाता है राग दरबारी का, तो कथा केंद्र आपका शिवपालगंज है। शैली व्यंग्यात्मक शैली भी पूछी जाती है, तो व्यंग्यात्मक है। इसमें पात्र हैं रंगनाथ, छंगामल, गयादीन, खन्ना। अन्य प्रमुख तथ्य हैं झूठा सच यशपाल का है, पात्र इसके कनक हैं। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है, मुंशी शिवलाल है इसके पात्र। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का है, या फिर राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद इसके पात्र। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक के नाटक का नाट्यांतर किसने किया? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी और शांति मेहत्रोत्रा। तो गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किया था। राग दरबारी उपन्यास की कथा भूमि शिवपालगंज नामक गांव पर आधारित है। राग दरबार की जो कथा भूमि है, जो नाट्य रूपांतरण जिस गांव में किया गया था, उसका नाम है शिवपालगंज। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे से अगले चैप्टर में कराएंगे ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, और चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।